अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 इंग्लिश का एक एसेस करेंगे। ठीक है, एसे के हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एसे आजकल आ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है या इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई आ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब अगर जो पाकिस्तान में चल रहा है करंट इशू यही है, करंट अफेयर है। उम्मीद है कि इस बार एलएलबी पार्ट 2 के जो 2021 का पेपर हो तो उसमें इंग्लिश का जो पेपर हो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें ये इन्फ्लेशन का ऐसे या कोविड का आ सकता है। इन्फ्लेशन के ऐसे को हम आज करेंगे। मनी इज़ पावर, फ्रीडम अ क्वेश्चन, द रूट ऑफ ऑल इवल्स, द सम ऑफ ब्लेसिंग। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मनी एक पावर भी है, एक फ्रीडम है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन है, सॉफ्ट इशू है। ठीक है, हमारे लिए सबके लिए द रूट ऑफ ऑल इवल्स, एक रूट अगर हम देखें तो एक रूट भी है ऑल इवल्स का। मनी है, लोग इसके पीछे, पैसे के पीछे सब करते हैं, और सम ऑफ ब्लेसिंग है। ठीक है, एक ब्लेसिंग्स जो हमारे पास हैं उनका एक सम भी है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू कंटिन्यूस जनरल इंक्रीज। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखें, इन्फ्लेशन रेफर्स टू कंटिन्यूस जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग प्राइसेज द राइज इन प्राइसेज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखेंगे प्राइसेज जो इंक्लूड गुड्स और सर्विस की प्राइसेज इंक्रीज होंगी उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स द राइज हैज़ अब नॉर्मल। ठीक है, राइज जो अब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, एंड इट हैज़ इंडेंजर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ अवर इकॉनमी। ठीक है, हमारी इकॉनमी को भी इसने बहुत ख़राब किया है। वंस वन स्टेट इज कॉट इन द सर्कल ऑफ इन्फ्लेशन देन इट विल बी द डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू गेट रिड ऑफ। ठीक है, एक बार जब स्टेट इसमें आ जाती है फिर स्टेट के लिए मुश्किल होता है उससे निकलना। ठीक है, जब हम तो उसके बाद हम देखेंगे देयर आर, हम देखेंगे फैक्टर्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मेनली हम इस ऐसे में देख सकते हैं, हम इसके फैक्टर्स देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। देयर आर वाइज फैक्टर्स एंड कंट्रीब्यूट राइज इन प्राइसेस। ठीक है, सबसे पहले हमारा हम लोग देखेंगे जो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। देखिए, जब वेदर कंडीशन होती है तो जब जो अफेक्ट होता है फूड प्रोडक्शन की, वो लेट ऑफ शॉर्टेज हो जाती है, कमोडिटी जो हमारी जो गुड्स हैं उसकी कमोडिटी हो जाती है बेसिस। ठीक है, तो मार्केट में, तो इस वजह से वो भी हमारी इन्फ्लेशन का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे एक मैन मेड भी है। ठीक है, अब जब जहाँ तक नेचुरल प्रॉब्लम है वो तो नेचुरल प्रॉब्लम है कि वेदर की वजह से हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा मैन मेड भी है। ठीक है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं, कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वेल कंट्रीब्यूट दे टू दैट रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस। ठीक है, द ट्रेडिंग कम्युनिटी। ठीक है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी विच सेंसेस अ शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़। ठीक है, तो कोई भी ऐसे जो गुड्स होते हैं उनकी वो लोग शॉर्टेज कर लेते हैं, स्पेशली टू एसेंशियल कमोडिटी जो हमारी रोजाना की ज़रूरियात की चीज़ें हैं। दे रिजॉर्ट टू लार्ज स्केल ऑफ स्टोरिंग। ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ स्टोरिंग करते हैं। दे रिलीज़ करते हैं जब होर्डिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब प्रोडक्ट्स जो उन्होंने होर्ड किए होते हैं। ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग इन प्राइस। ठीक है, प्राइस के बढ़ाने के बाद, एंड मेक अ नीट मार्जिन ओवर देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मार्जिन एक बना लेते हैं अपने जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की होती है जो होर्डेड प्रोडक्ट होते हैं। दे गेट सो मच प्रॉफिट बट इट वाटर्स इन्फ्लेशन। ठीक है, उनको तो प्रॉफिट मिल जाता है पर ये इन्फ्लेशन बढ़ा देती है। द राइज ऑफ प्राइसेस इन पाकिस्तान इज आल्सो एट्रीब्यूटेड टू द एक्ट्स ऑफ रेट। ठीक है, पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है। ठीक है, देयर ओनली मोटिव इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। उनका प्रॉफिट सिर्फ ये होता है कि प्रॉफिट लें, सो दे कैन चार्ज लॉट ऑफ मनी टू कस्टमर्स एंड दे आर पॉसिबल। ठीक है, जो जितना पॉसिबल होता है वो लोग उनसे लेते हैं, पैसे ले लेते हैं कस्टमर से। दे हैव क्रिएटेड अ क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, उन्होंने क्लास ऑफ पीपल ऐसी बना दी है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन जो अमीर होता जा रहा है, और एक ऐसी क्लास बना दी है जो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं लोग। होर्डिंग इज आल्सो प्लेइंग अ बैड रोल इन राइजिंग अ प्राइसेस। पाकिस्तान का होर्डिंग जो है सबसे एक फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसका दूसरा हम लोग जो फैक्टर हम लोग ने दो फैक्टर देखे, इसका तीसरा हम फैक्टर देखें। आप फैक्टर जो है इन्फ्लेशन का वो डेफिसिट बजटिंग। ठीक है, बजट ऐसा डेफिसिट बजट है इन ऑर्डर टू कवर द गैप। ठीक है, हम इस कवर गैप को करने के लिए पैसे जो है ना, और करेंसी जो है उसको करेंसी के पेपर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट किया जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि फॉरेन लोन जो है उससे टैक्सेस से वो कवर नहीं होती, इससे डेफिसिट कवर नहीं होता। दिल विल हाइक द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक यूज प्रोडक्ट्स। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब देखिए जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा और चीज़ें कम हो जाएंगी तो फिर भी इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देयर विल बी अ हाइक इन प्राइस एंड ऑफ डोमेस्टिक यूज। ठीक है, जैसे जैसे जितना हम लोग पैसा करते हैं, प्रिंट करते हैं, उससे इतनी महंगाई बढ़ती जाती है। ठीक है, परचेजिंग ठीक है इंक्रीज हो जाए। दे में लेट टू टैक्स। ठीक है, टैक्स लगते हैं लोगों पे, और पॉलिसी टैक्स की जो है इतनी सख्त कर दी जाती है कि टैक्स ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज। ठीक है, और टैक्स भी एक तरह से हम कहें तो ये भी बहुत ज़्यादा हाइक इन टैक्सेस रिजल्ट एंड ग्रेटर डिजायर। ठीक है, लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते, इसलिए फिर लोग ऐसी पॉलिसीज़ बना लेते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ की बजाय ऐसे रॉन्ग जो वे बना लेते हैं जिनसे वो टैक्स पे नहीं करते और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू चेक दिस इन्फ्लेशन। ठीक है, उन्होंने अपनी ग्रेट एफर्ट दिया इसको चेक करने के लिए इन्फ्लेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज द सेविंग। ठीक है, उन्होंने कहा सेविंग को इंक्रीज उन्होंने किया, विदड्रॉ द करेंसी। ठीक है, और करेंसी को विदड्रॉ भी करने की कोशिश। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। वो इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाना चाहती हैं, सो दैट द लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है और लेवल ऑफ आउटपुट है वो दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट इसमें अभी तक सक्सेस नहीं हासिल कर सकी। ठीक है, द राइज इन प्राइसेस गोज टू नॉन स्टॉप। सम सजेस्ट, कुछ लोग कहते हैं
मोनिटाइजेशन हो जाए, ठीक है, करेंसी की टर्मिनेशन कर दी जाए करेंसी के बाद गवर्नमेंट कहती है कि ये एक रेगुलर मैटर एंड विल क्रिएट डाउट्स इन माइंड, लोगों के माइंड में ये एक डाउट क्लियर हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है। जैसे कि प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, वो आलमी मार्केट में बढ़ी थी और पाकिस्तान में बढ़ी, तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि नहीं, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की अब नहीं रही, गवर्नमेंट अब स्टेबल नहीं है। तो इस वजह से समझा जाता है कि मतलब ये एक इन्फ्लेशन का हमारा टॉपिक था, मतलब हमने फैक्टर्स देखे, इसके बाद हमने इनको इसी तरह आप कंक्लूड अगर करेंगे तो इंशाल्लाह मतलब आपने 3-4 फैक्टर्स आपने डिस्कस करना है, उसके बाद आपने इसको कंक्लूड कर देना है कि पाकिस्तानी मतलब आ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, उसमें आप ये लिख सकते हैं, या फिर इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत है, ठीक है, आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक डाउन हो रही है पाकिस्तान की, करंट ऐसे है, करंट अफेयर है, कोविड है और इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो कह सकते हैं इंशाल्लाह इस बार ये शायद ऐसे आ जाए। थैंक यू वेरी मच।